नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी अड्डा में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, एक शानदार सेशन होने वाला है जो रहेगा रेशियो और प्रोपोर्शन का, यानी कि अनुपात और समानुपात का एक शानदार सेशन डिस्कस करेंगे, जिसमें आप सभी हमारी बातों को समझेंगे, मैं कहना क्या चाहता हूँ और मेरी क्या क्या भावनाएं हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आज जो डिस्कस करेंगे अनुपात की, यानी कि अनुपात को एक अलग चैप्टर में डिस्कस करेंगे और समानुपात को एक अलग में। तो दोस्तों, सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जाननी है कि अनुपात होता क्या है। तो दोस्तों, अनुपात कुछ भी नहीं है, सिर्फ चीजों का कंपैरिजन है, यानी कि वस्तुओं का कंपैरिजन, यानी कि कोई ऐसी वस्तु होंगी जो समान होंगी और उनको अलग अलग आपस में बांटना। ऐसा नहीं है कि जैसे एक तरफ दे दिया किलोमीटर, उस एक तरफ मीटर, या तो मीटर को किलोमीटर में कर लीजिए या तो किलोमीटर को मीटर में कर लीजिए, तब जो है इसको आपस में बांट सकते हैं। यानी कि हम बेसिकली बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, तो आइए नोट कीजिए। तो बात करें अनुपात क्या होता है, तो दोस्तों अनुपात होता है यानी कि दो समान राशियों की दो समान राशियों की अलग अलग तुलना ही अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुपात क्या है दोस्तों? दो समान राशियों की अलग अलग तुलना ही अनुपात है। तो हम सबसे पहले जानेंगे जैसे दो समान राशि क्या है। तो आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन तक चलेंगे। दो समान राशि क्या हो सकती हैं? जैसे हो सकती है 2 लीटर का 600 ml यानी कि 600 मिलीलीटर से अनुपात होगा। दो लीटर का 600 मिलीलीटर से क्या अनुपात होगा? तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml, यानी कि 1000 मिलीलीटर होता है। यानी कि 2 लीटर दिया है तो 2000 हो जाएगा, और अनुपात किससे पूछा है? तो 600 ml से। तो जब इसे काट देंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 00 से 00, 3 दूनी 6 जाएगा और 10 दूनी 20 कट जाएगा। यानी कि जो रेशियो आएगा हमारा वो 10:3 आएगा। रेशियो क्या आएगा? 10:3 का रेशियो आएगा। आगे इसी तरह अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से हो सकता है? थोड़े अलग क्वेश्चन पर चलते हैं। ये छोटी छोटी बातें तो आप लोग खुद ही समझते हैं। कुछ अलग क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। आगे क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो आगे क्वेश्चन किस प्रकार से दिए गए हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों, A/B बराबर 3:5, B/C बराबर 2:3, तो ABC का रेशियो क्या होगा। दोस्तों, A/B बराबर क्या दिया गया है? A/B बराबर 3:5 और B/C बराबर क्या दिया गया है? 2:3। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन हम कई माध्यम से कर सकते हैं। तो हमको सिर्फ हम आप लोग को दो चीजें बताएंगे, एक तो बेसिक, एक थोड़ा एडवांस, यानी कि जिसे आप लोग ट्रिक कहते हैं। जो आपको लगेगा अच्छा वही फॉलो करिएगा। यहाँ दोस्तों B जो है 5 है, यहाँ B 2 है, तो B को बराबर करना है तो क्या करेंगे? B को बराबर करना है तो यदि हम 2 से यहाँ गुणा कर दें और 5 से यहाँ गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा? B 10 हो जाएगा। जब B बराबर हो जाएगा तो यहाँ भी हमको क्या करना होगा? फिर यहाँ भी 5 से गुणा करना होगा हमको, और यहाँ भी 2 से गुणा करने का। तो A कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। B कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। C कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा।
यानी कि ए बी सी का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, तो 6, 10, 15। कितना अनुपात आएगा, 15। यही हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन हमें इस तरह से नहीं करना है, एक स्मार्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए, उस तरह से हमें क्वेश्चन को करना है। तो कुछ नहीं करना है आप लोगों को, सिर्फ ए बी सी क्या अनुपात पूछा है, ए बी सी का अनुपात क्या होगा, ए अनुपाते बी कितना दिया है, 3:5, ऐसे कैसे लिख देना है। बी अनुपाते सी कितना दिया है, 2:3, ऐसे कैसे उतार देना है। अब यहाँ जो जो बच रहा है उसके नीचे गोला करना है, यहाँ भी एक गोला करना है। उसके बाद क्या करना है, जो बी वाला होगा वो यहाँ लाके सी वाले गोले में भर दीजिए। यहाँ जो बी वाला होगा ए वाले गोले के नीचे भर दीजिए। उसके बाद क्या करिए, यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15। फिर से हमारा वही रेशियो आ जाएगा और यही आंसर होगा। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से है, अगला क्वेश्चन दिया है जैसे ए अनुपाते बी बराबर कितना दिया है, 2:3। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा। फिर दिया है बी अनुपाते सी बराबर 2:4, सी अनुपाते डी बराबर 2:5 दिया है। तो दोस्तों इसको करने की एक और आसान सी ट्रिक है, क्या है कि जैसे जैसे बोला है पहले आप वैसे वैसे लिख लेंगे। ए अनुपाते बी बराबर दिया है 2:3, बी अनुपाते सी बराबर क्या दिया है, तो 2:4 दिया है। सी अनुपाते डी क्या दिया है, सी अनुपाते डी बराबर 2:5 दिया है। और आपसे पूछा क्या है, ए अनुपाते डी का। दोस्तों जब ऐसा मिले कि ए अनुपाते डी का पूछा है तो आप लोग कुछ नहीं करिएगा, इस बी से बी काट दीजिएगा, 2 से 2 दूना 4 और इस 2 से 2, ये सी से ये सी कट जाएगा। बचा क्या हमारे पास, तो ए अनुपाते डी बचा। और यहाँ का क्या बचा, तो 2 अनुपाते, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचा, 2:15। यही हमारा आंसर होगा। ओके, एक बार और देखिए, ए अनुपाते बी बराबर 2:3 दिया है, बी अनुपाते सी दिया है 2:4, 2:4 ही है ना, सी अनुपाते डी है 2:5। तो जब ए और डी का अनुपात पूछे, यानी कि फर्स्ट और लास्ट का अनुपात पूछे, तो आपस में जो कट रहे हैं उनको काट दीजिए। यहाँ से यहाँ कट रहा है, यहाँ 2 से 2 काट देंगे, तो जो रेशियो आएगा यही हमारा आंसर होगा। आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे हमारी बातों को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि ए बराबर 2/3b, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे ए और बी का रेशियो क्या होगा। तो 3a बराबर हो जाएगा 2b, और ए अनुपाते बी क्या हो जाएगा, इधर ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो 2:3 हो जाएगा ए और बी का रेशियो। क्या हो जाएगा, ए और बी का रेशियो 2:3 हो जाएगा। फिर दिया है b बराबर 4/5c, तो 5b बराबर हो जाएगा 4c। तो ए कितना, बी और सी का रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बी और सी का रेशियो हो जाएगा 4:5। बी और सी का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:5। अब पूछा क्या है, ए बी सी का रेशियो क्या होगा। ए बी सी का रेशियो क्या होगा, जिस तरह से बताए हैं आप उसी पैटर्न पर रख दीजिए, आ जाएगा आंसर। 2:3 ए बी दिया है, बी सी दिया है 4:5। क्या करना है, बी वाला इस गोले में भरना है, यहाँ बी वाला इस गोले में ए के नीचे भरना है। उसके बाद क्या करना है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, 8, 12, 15, यही हमारा राइट आंसर होगा। कितना होगा, 8, 12, 15। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा इससे डिफिकल्ट होगा और थोड़ा हार्ड लेवल पर चलते हैं। अभी तो आसान लग रहे हैं, अभी तो रेशियो का फर्स्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट देखिएगा तो आप लोगों को लगेगा हाँ किस तरह से यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरह पूछे जाने की संभावना है।
दोस्तों है एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 65 है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 65 हैं। यदि लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या कितनी है? गर्ल की जो संख्या है कितनी है? 35 है। तो बॉयज की संख्या कितनी हो जाएगी? 65 को 35 में माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 30। यानी कि इसमें जब 35 माइनस कर देंगे कितना बचेगा? 30। बॉयज कितने आ जाएंगे? 30। अब इनका रेशियो पूछा है तो रेशियो क्या होगा? 6 पंचे 30, 7 5 से 35। तो रेशियो जो आएगा दोस्तों गर्ल और बॉय का 6:7, 6:7 जो है हमारा यही रेशियो आएगा। अगले क्वेश्चन पर चलें। जहां ना समझ आए दोस्तों आप लोग कमेंट करिएगा, इस क्वेश्चन को अगले वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। बस आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। बस ना समझ आए तो 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, फिर देखिए आप मैथ जो है मिनटों में सॉल्व करेंगे, सेकंडों में। क्वेश्चन है अगर एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के बराबर है तो उनका अनुपात क्या होगा? मान लीजिए एक संख्या ए है, उसका 50%, परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, किसके बराबर है? बी के बराबर है, यानी दूसरी संख्या हम लोग बी मान रहे हैं, तो इनका अनुपात क्या होगा? यानी कि ए रेशियो बी पूछा है, तो 0 0 उड़ जाएगा, 5 दूनी 10, तो क्या आएगा? इनका रेशियो जो आएगा दोस्तों 1a बराबर 2b। जब रेशियो की बात आएगी तो ये इससे हो जाएगा, ये इधर, तो रेशियो जो आएगा 2:1। कितना आएगा? 2:1 जो है रेशियो आएगा। आशा करता हूं आप यहां तक हमारी बातों को जरूर समझे होंगे। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से दिया गया है? अगला क्वेश्चन किस प्रकार से है? आगे क्वेश्चन है दोस्तों, 2 राशियां हैं, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन। 2 राशियां 8:9 के अनुपात में है। दो राशियां 8:9 के अनुपात में है। यदि उनमें पहली संख्या 24 है, पहली संख्या क्या है? 24 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या होगी दोस्तों? अनुपात किस रेशियो में दिया गया है? मान लीजिए पहली संख्या दूसरी संख्या, इनका अनुपात जो है दोस्तों 8:9, यानी कि 8:9 में है। हमें पहली संख्या 8 किसके बराबर दिया है? 24 के बराबर, तो 1 किसके बराबर होगा? 3 के बराबर होगा। 1 किसके बराबर होगा? 3 के। हमें दूसरी संख्या 9 है, यानी कि ये किसके बराबर होगी? तो 9 3 27 किसके बराबर हो जाएगी? 27 के बराबर। ओके, किसके बराबर होगी? 27 के बराबर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन किस प्रकार से दिए हैं? आगे क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 3 संख्याओं का अनुपात कितना दिया हो? 3:2:1 में हो, 3:2:1 में हो, और उनके योग का आधा, यानी कि ये जो 3 संख्याएं हैं इनके योग का आधा उनके योग का आधा 72 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? दोस्तों हमारे पास पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या,
किस अनुपात में दी गई हैं? 3:1 में हमें 3 संख्याएं दी गई हैं और इनका योग जो होगा 3 2 5 1 6। लेकिन हमें पूछा क्या है? इनके योग का आधा, यानी कि जो योग आया 6 इसका आधा जब करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। ये 3 किसके बराबर दिया गया है? 3 72 के बराबर है। किसके? 72। तो एक किसके बराबर हो जाएगा? किसके बराबर एक हो जाएगा? 24 के बराबर। हमें सबसे छोटी संख्या पूछी है तो सबसे छोटा एक है, तो इसको 24 से गुणा करेंगे तो सबसे छोटी संख्या क्या आएगी? 24। बड़ी पूछी होती तो 72 हो जाती, लेकिन दूसरी पूछी होती संख्या क्या होगी? तो 24 दूनी 48 हो जाती। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर एक बार जरूर करेंगे। जय हिंद।